29 अप्रैल तक बिहार का मौसम बेहद खतरनाक होगा गर्मी के लिहाज से। आईएमडी ने भारत के लिए, पूरे भारत के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें पूर्वी भारत में सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी है। इसमें बिहार भी शामिल है। 24 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक पूरे बिहार में हीट वेव का कहर टूटेगा। इस दौरान आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक कदापि घर से ना निकलें। अगर निकलना जरूरी है तो उसका एहतियात बरतें। दरअसल बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो एंटी साइक्लोन बनना, प्रति चक्रवात बनना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा है। आश्चर्य होगा, पूर्वी भारत जिसमें बिहार भी शामिल है, जब हीट वेव की चपेट में होगा तब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के ढेर सारे इलाके हीट वेव की चपेट में नहीं होंगे, जबकि वही इलाके हैं जो हीट वेव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार पूर्वी भारत में और बिहार का पूर्वी हिस्सा भी हीट वेव की चपेट में है। बिहार में 3 जगह हीट वेव दर्ज हुआ। सामान्य तौर पर हीट वेव पूरे बिहार में ही था, लेकिन जिसे आईएमडी ने माना कि हाँ, यहां सीवियर हीट वेव था। इनमें सबसे ज्यादा हीट वेव दर्ज हुआ सुपौल में, पूर्वी चंपारण में और पूर्णिया में। सुपौल में सामान्य तापमान से, यानी उच्चतम तापमान, दिन का तापमान जितना होना चाहिए उससे 6.5 डिग्री अधिक तापमान था। आप समझ सकते हैं कि लोगों का दिन कैसे गुजरा होगा, खासतौर पे वे लोग जो घर से बाहर कामकाज के लिए निकले होंगे। इसी तरह पूर्णिया में और पूर्वी चंपारण में भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक तापमान था। यहां बताना जरूरी होगा कि सामान्य तापमान क्या होता है। सामान्य तापमान दरअसल 10 और 20 साल लगभग का औसत तापमान होता है कि इस इलाके में, यानी मान लीजिए पूर्णिया में औसत तापमान पिछले 20 साल में 35 डिग्री सेल्सियस रहा है, उच्चतम तापमान, यानी दिन का तापमान। इस प्रकार जो लंबे समय का जो एवरेज तापमान होता है, उससे जितना अधिक जाता है उसको कहा जाता है कि सामान्य से अधिक है। तो सुपौल में 6.5 डिग्री अधिक तापमान था। इसी तरह पूर्णिया में और पूर्वी चंपारण में भी 5 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान था। यह आदमी को परेशान करने के लिए काफी था। पक्षियों, पशुओं के हालात क्या रहे होंगे, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। पूरे बिहार में 38 जिले हैं। आपको आश्चर्य होगा कि 1-2 जिले छोड़ दें, वो जो तकनीकी तौर पर जहां पर अभी तापमान 40 से कम है, बाकी सभी जिलों में तापमान, उच्चतम तापमान यानी दिन का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। एक खास चीज भी देखने को मिली है कि रात में भी लू चलने का अंदेशा सा समझ में आ रहा है। पटना में बेशक अभी हीट वेव, दिन का हीट वेव दर्ज नहीं हुआ है, वहां लू चल रही है, लेकिन तकनीकी तौर पर उसको मान्य नहीं किया गया है। लेकिन पटना की रात, यानी पटना शहर में जो लोग सोते हैं, उस समय उनका जो पटना शहर का जो तापमान है वो सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। पूर्णिया का 4 डिग्री अधिक है। आप समझ सकते हो कि रातों में भी काफी तपिश महसूस की जा रही है। आईएमडी ने जो पूर्वानुमान जारी किया है अगले जो 5 दिन के लिए, लगभग 29 अप्रैल तक के लिए, ये चुनौतीपूर्ण होगा। चुनौतीपूर्ण इस आशय से कि ये वो दिन है जब सामान्य तौर पर खेतों में कटाई होती है। मजदूरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों लोग गर्मियों की छुट्टियों में अपने तमाम कार्य कराते हैं। तो ऐसी दौर में किसानों, मजदूरों के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा। आश्चर्य है कि अभी भी बिहार में स्कूल सुबह 2 घंटे संचालित हो रहे हैं। ऐसे दौर में हालांकि सुबह के समय मौसम इतना कठिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक शंका तो पैदा करता ही है कि बढ़ा हुआ तापमान सिर दर्द साबित हो सकता है। बिहार में जो तापमान आने वाले 4-5 दिन में होगा, इसमें आईएमडी के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी आनंद शंकर ने एक चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि इस सीजन में आप चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिएं। और जो बीमार लोग हैं, जो लोग बच्चे हैं या जिनको कोई घातक बीमारी है, उनके लिए तो बहुत ज्यादा चेतावनी दी है उन्होंने। वो कहा है कि इनको बिल्कुल सतर्कता के साथ रखें और थोड़ी भी लगे कि वो असहज हैं तो जरूर चिकित्सक से दिखाएं।
क्योंकि ये मौसम में इस दौर में हवा में नमी जो है लगभग पूरे बिहार में 40-35% से कम है। कई जगहों पे तो 12-14% तक आ गई है। दक्षिण बिहार तो पूरी तरह ये मान के चलिए कि यहाँ नमी नाम मात्र के लिए हवा में बची है। ऐसे दौर में लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंता रखनी चाहिए। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।